हेलो गाइस, अगर आप गलती से सर्च करते करते इस वीडियो तक आ गए हैं तो आप एकदम सही जगह पर आए हैं। इस वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर से, पॉलिनोमियल से, जितने भी टाइप्स के क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते हैं वो सभी आपको अच्छे से समझाऊंगा, वो सभी टाइप्स आपको अच्छे से बताऊंगा। आप इस वीडियो के साथ बने रहिए। जब ये वीडियो एंड होगी, जब इसके सारे पार्ट्स एंड होंगे, उसके बाद एक क्वेश्चन भी आपको ऐसा नहीं रहेगा जो इस चैप्टर से पूछा गया हो एग्जाम में और आपको वो ना आता हो। एनसीईआरटी पढ़ना ही इंपॉर्टेंट नहीं है। मैथ्स के अंदर एनसीईआरटी से किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं वो भी पढ़ना जरूरी है, और ये वीडियो उन्हीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए बनाई गई है। तो देखते रहिए इस वीडियो को। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमारे सामने क्वेश्चन में लिखा हुआ है x² प्लस में 7x प्लस में 10। इस क्वेश्चन में हमें एक तो जीरोज निकालना है, इस क्वेश्चन के अंदर, और एक हमें इसे वेरीफाई भी करना है। तो ये दो काम हमें करने हैं। पहला हमें जीरोज निकालना है और दूसरा हमें वेरीफाई करना है। क्वेश्चन में आप देख पा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए अब कैसे करेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले जब हमारे सामने ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें x के साथ स्क्वायर हो, फिर एक सिंगल x हो, और फिर एक ऐसा डिजिट हो जिसके साथ में ना तो x² हो और ना ही x हो, तो फिर हम इस क्वेश्चन में जीरोस कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले अगर आगे कुछ भी नहीं दिया है तो आप 1 मान लीजिए। अगर आगे कुछ भी नहीं दिया है तो आपने 1 मान लेना है। उसके बाद आपको लास्ट वाले को पहले वाले से मल्टीप्लाई करना है। तो अब लास्ट वाले को जब पहले वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 10। उसके बाद आपको इस 10 का एलसीएम लेना है। तो ये हमारा एलसीएम आ गया। जो हमारा एलसीएम आता है इसे हमें या तो जोड़ना है या फिर हमें इसे माइनस करना है, और कैसे भी करके जो बीच में लिखा है यहाँ पर 7 वो हमें लेकर के आना है। यानी एलसीएम में जो भी हमें आता है उसे ऐड करके या माइनस करके जो बीच में लिखा होता है वो हमें लाना होता है। तो जब हम इन्हें ऐड करेंगे 5 और 2 को तो 7 हमारा हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो फिर हम लिखेंगे x² प्लस में ब्रैकेट और प्लस 10। इस ब्रैकेट में आएगा 5 और 2 जिन्हें ऐड करके 7 आ रहा है। x लिखा था यहाँ पर, तो यहाँ दोनों के साथ में x लगा देंगे। अब देखिए उसके आगे क्या करना है। उसके आगे सिंपल है, बाहर अगर प्लस है तो अंदर का निशान भी वैसा का वैसा ही रहेगा। निशान जो है आपका वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। और उसके बाद में फिर आपको क्या करना है। अब आप देखिए यहाँ पर हमें लेना है इनमें कॉमन। तो कॉमन कैसे लेते हैं, जैसे मैं बात कर रहा हूँ इसकी, तो इसे हम कॉमन कैसे लेंगे। x यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर यानी कि x यहाँ पर 2 बार आया है, यहाँ है 5 और x से x कट गया। जो कट जाता है वो एक बार आता है और जो बच जाता है वो ब्रैकेट में आता है। तो ऐसे ही कॉमन लिया जाता है। तो हमने कॉमन लिया तो हमारा आया x ब्रैकेट में x प्लस का 5। ठीक इसी तरीके से हमें इसमें कॉमन लेना है। तो इसमें कॉमन कैसे लेंगे हम, वो देखिए। 2 था, ऐसे ही उतार दिया। 2 का एलसीएम भी पॉसिबल नहीं है। x यहाँ पर एक ही है तो एक ही आएगा। यहाँ पर 10 है और 10 का एलसीएम पॉसिबल है 2 और 5, क्योंकि 2 5 है 10। अब देखिए यहाँ पर 2 से 2 कट गया। जो कट जाता है वो एक बार में नीचे आ जाता है और जो बच जाता है वो ब्रैकेट के अंदर आ जाता है। तो हमारा आया 2 ब्रैकेट में x प्लस का 5। यहाँ पर हमारा प्लस लगा हुआ है इसीलिए यहाँ पर भी हमारा प्लस आ जाएगा। उसके बाद में हम क्या करेंगे, हम करेंगे x प्लस में 5, ओके। और ये वाला x प्लस में 5, क्योंकि यहाँ 2 बार आया था, हमने यहाँ पर एक बार लिख लिया। और जो हमारा बच गया x और प्लस का 2 वो हमारा अलग से ब्रैकेट में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इतना करने के बाद में हमें क्या करना है, सिंपल सी बात है। हम यहाँ पर लिखेंगे x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। ये 0 हमें मानना है क्योंकि हम यहाँ पर 0 निकाल रहे हैं। और x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो जब ये प्लस का इधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा माइनस का आपका। तो आपके जो जीरोस हैं वो 2 आ गए हैं। एक तो आया माइनस का 5 और एक आया माइनस का 2। अब हम करते हैं इनका वेरिफिकेशन, क्योंकि हमने वेरीफाई तो कर लिया है। अब हम इनका वेरिफिकेशन हमने जीरोस तो निकाल लिए हैं, अब हम इनका वेरिफिकेशन करेंगे। तो वेरिफिकेशन कैसे करेंगे हम इनका, वो भी देख लीजिए आप। सबसे पहले तो
हम लिखेंगे सम ऑफ जीरोज इज इक्वल्स टू क्या होगा, देखिए एक जीरो आपका -5 आया है, एक आपका -2 आया है, तो हम -5 को प्लस करेंगे -2 के साथ में, क्योंकि हम कर रहे हैं सम ऑफ जीरोज। तो ये हमारा बेसिकली आ जाएगा -7। लेकिन सम ऑफ जीरोज का एक फॉर्मूला और भी होता है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है। सम ऑफ जीरोज का एक और फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है सर, देखिए यहाँ पर लिखा है h स्क्वायर, h स्क्वायर के साथ में यहाँ पर जो भी लिखा रहता है उसे हम a मानते हैं। x स्क्वायर के साथ में यहाँ पर जो भी लिखा रहता है उसे a मानते हैं, x के साथ में यहाँ पर जो भी लिखा रहता है उसे b मानते हैं, और लास्ट का नंबर जिसके साथ में ना तो x स्क्वायर है और ना ही x है उसे हम c मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा फॉर्मूला होता है दूसरा वो होता है माइनस का b अपॉन में a। अब इस हिसाब से आप देखिए जो b है हमारा वो 7 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा -7, और जो a है हमारा a आपका यहाँ पर कुछ है ही नहीं, क्योंकि x स्क्वायर के साथ में कुछ लिखा नहीं है, तो भी हम यहाँ पर अगर कुछ भी नहीं है तो हम 1 तो मान सकते हैं ना, हमने क्वेश्चन में 1 माना था, तो यहाँ 1 आ जाएगा और 1 की वैल्यू होती नहीं है। तो ये हो गया आपका सम ऑफ जीरोज। अब ऐसे हम निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कैसे निकालेंगे हम, प्रोडक्ट माने होता है मल्टीप्लाई करना, तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे किसका, हम मल्टीप्लाई करेंगे -5 का -2 से, तो -5 इंटू में -2 हमारा आ गया -10। ठीक है, उसके बाद में सॉरी प्लस का 10 आएगा यहाँ पे हमारा। फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का एक फॉर्मूला और भी होता है, और वो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का एक और फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है c अपॉन में a। c अपॉन में a, अब जो c है हमारा क्वेश्चन में वो तो 10 हो गया, और जो a है a 1 हो जाएगा, और 1 की वैल्यू होती नहीं है। तो इस तरीके से हमारा इस क्वेश्चन को वेरीफाई करेंगे हम। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम वेरीफाई करेंगे। तो इस तरह से हमने जीरोज निकाले, इस तरह से हम इसे करेंगे वेरीफाई। ओके, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब इसे इरेज कर देते हैं हम इसका, और वो क्वेश्चन है ये p² - 3, जैसे कि आप देख रहे हैं क्वेश्चन में। अब इस क्वेश्चन के अंदर भी हमें एक तो जीरोज निकालना है और एक हमें वेरीफाई करना है। लेकिन यार ये क्वेश्चन जो है ये पहले वाले से तो अलग है, पहले वाला अलग तरीके से था, उसमें एक स्क्वायर था, एक बिना स्क्वायर का था, और एक नंबर तो ऐसा था उसमें कोई स्क्वायर ही नहीं था, ना ही कोई इसमें एक्स लिखा था। लेकिन इस क्वेश्चन में अलग तरीके से, तो जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कैसे हम उसमें जीरोज निकालेंगे वो देखिए। हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर इसको ब्रैकेट में लिख करके ऐसे कर देना है, केवल ऐसे वाले केस में। साथ में यहाँ पर जो 3 है इसे हमें रूट में लेकर के और इसका भी हमें स्क्वायर कर देना है। ठीक है, तो ये हमें करना पड़ेगा। फिर उसके बाद में हमें लिखना है यूजिंग आइडेंटिटी a² माइनस में b², जो कि होता है हमारा a प्लस में b और होता है हमारा a माइनस में b। ठीक है, a प्लस में b और a माइनस में b। तो a प्लस में b करेंगे आप, यानी p प्लस में √3, और a माइनस में b यानी p माइनस में √3। अब देखिए आप यहाँ पर p प्लस में √3 = 0, p माइनस में √3 = 0, क्योंकि हमें जीरोज निकालना है इसलिए हम 0 लिखेंगे। ये जब प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और ऐसे ही माइनस का इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो हमारे जो 2 जीरोज आ गए वो ये आ गए। अब अगर हमें करना है इन्हें वेरीफाई, तो हम कैसे करेंगे वेरिफिकेशन के लिए, पहले हम करेंगे सम ऑफ जीरोज, तो एक हो जाएगा हम माइनस का √3, एक हो जाएगा प्लस का √3, तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो 0 आ गया। फिर हम करेंगे सम ऑफ जीरोज, आपको जो एक फॉर्मूला बताया था मैंने माइनस का b अपॉन में a। वो फॉर्मूला क्या था कि स्क्वायर वाले के साथ जो लिखा रहता है उसे हम a कहते हैं, है ना, और ऐसा नंबर जिसके साथ कुछ भी ना लिखा हो उसे c कहते हैं। और फिर b किसको कहते हैं, b कहते हैं, देखिए मैंने ये पहले, इससे पहले क्वेश्चन में ये वाला किया था ना, तो इसमें मैंने आपको बताया था कि इसे हम इसके साथ वाले को बोलेंगे a, और जिसके साथ में x है लेकिन उस पर स्क्वायर नहीं है उसे बोलेंगे b, और जो बच गया वो c। अब इस क्वेश्चन में a तो ये हो गया,
क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है, ए वाला केस हो गया, स्क्वायर वाला केस, सी वाला केस ये हो गया जिसके साथ में कुछ भी नहीं लिखा है, और बी वाला केस जो था वो होना चाहिए था जिसके साथ में कम से कम कोई नंबर तो लिखा हो, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, कुछ तो लिखा हो, भले इसके ऊपर स्क्वायर ना हो, उसे बोलते हैं बी। लेकिन यहाँ पर बी तो है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसे आप बी स्क्वायर उस पर स्क्वायर लिखा तो ए हो गया, तो यहाँ पर बी नहीं है। अब जब यहाँ पर बी नहीं है तो क्या करेंगे, तो उसे हम मान लेंगे यहाँ पर 0, और ए हमारा यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो क्या मान सकते हैं हम 1, तो यहाँ पर 0 आ गया। ऐसे ही हम निकालेंगे इसका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। तो उसके लिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो जब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा -3। फिर हम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जिसका फॉर्मूला आपको मैंने बताया हुआ है, क्या होता है C अपॉन में A। तो C हमारा हो गया यहाँ पर -3 और A हमारा 1 है, 1 की वैल्यू कुछ होती नहीं है। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन जो है आपके सामने वो क्या है, तो वो ये रहा t³ 2t² 15t। अब ये पहला क्वेश्चन ऐसा है जिसमें क्यूब लगा हुआ है और हमें इसे सॉल्व करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, बहुत ही इजी तरीके से करने वाले हैं। इसमें हमें जीरो तो वेरीफाई दोनों करने हैं। कैसे करेंगे देखिए, हम इसमें से t को कॉमन ले लेंगे, तो अब अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा ये, क्योंकि जितने भी t लिखे हुए यहाँ पे 3t था, उसमें से 1 t कम कर दो आप तो 2t बचा, 2t थे 1 t कम कर दो आप तो 1t बचा, 1 t था उसे भी हटा दो कुछ नहीं बचा। अब ये जो बना है आपका यहाँ पर सवाल, ये क्वेश्चन वैसा ही तो है जैसा भी हमने सॉल्व किया था ये वाला। देखिए आपने ये वाला क्वेश्चन पहला सॉल्व किया था जिसमें एक स्क्वायर था, एक स्क्वायर है। एक नंबर ऐसा था जिसके साथ कोई स्क्वायर नहीं था, देखिए ये रहा। एक नंबर ऐसा था जिसके साथ में कुछ भी नहीं था, ये रहा। अब जैसे ये किया था, लास्ट वाले को हमने पहले वाले से मल्टीप्लाई किया था, ठीक उसी तरीके से हम इसको भी करने वाले हैं। यानी हम यहाँ पे 1 मान लेंगे और पहले हम 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 15 से। तो 1 इंटू में 5 यानी 15 का हम एलसीएम लेंगे, 3 5 था 15। यहाँ पर जो भी नंबर आएगा या तो हम उसे प्लस करेंगे या फिर हम उसे माइनस करेंगे, और किसी भी तरीके से जो बीच में नंबर है यहाँ पे 2 वो हमें चाहिए। तो 5 में से जब 3 को माइनस करेंगे तो हमारा 2 आ जाएगा। तो हम क्या करने वाले हैं, t बाहर रहेगा, t² माइनस का 5t माइनस में 3t माइनस 15, इस तरीके से हमने इसे कर दिया, ठीक है। अब देखिए सर आप ये बाहर रहने दीजिए आप, तो t² माइनस जब अंदर जाएगा तो निशान को वो चेंज कर देगा, ठीक है। फिर कॉमन कैसे लेते हैं, मैंने आपको बताया था कॉमन लेने का तरीका, ठीक है। कि यहाँ पे स्क्वायर है तो उसको 2 बार लिख लेंगे, जो एक बार में कट जाता है वो बाहर आता है और जो नहीं कटता वो अंदर आता है। तो t ब्रैकेट में t माइनस का 5, और ऐसे ही हम इसमें भी कॉमन ले लेंगे तो आएगा हमारा 3t माइनस का 5, ठीक है। ओके, तो फिर अब क्या होगा, ये t रहा बाहर, ये वाला t, यहाँ पर ये दोनों सेम है तो हम इनको एक बार लिख लेंगे, और जो हमारा बच गया t और प्लस का 3 ये हम यहाँ पर लिख लेंगे। उसके बाद हम इन तीनों के सामने 0 मानेंगे जैसे हमने पहले क्वेश्चन में किया था अभी। तो एक बार आएगा हमारा t बराबर में 0, इसके लिए एक बार आएगा हमारा t माइनस में 5 बराबर में 0, और एक बार हमारा आएगा t प्लस में 3 बराबर में 0, ठीक है। तो फिर ये हमारा हो गया t बराबर में 0, यह माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का 5, ये प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का 3। तो इस तरह से हमें हमारे जो है इसके अंदर क्या आ जाएंगे, जीरोस आ जाएंगे। और जहाँ तक वेरीफाई की बात है तो वेरीफाई में कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं होते, क्यूब वाले में स्क्वायर वाले की तरह ही होता है, बट फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाता है, वो आप एनसीईआरटी देख के भी समझ सकते हैं। ओके, इतना डिफिकल्ट नहीं होता, मैन तो हमें जीरोस निकालना आना चाहिए किसी भी तरीके से। तो ये हमने, अब जो अगला क्वेश्चन आपके सामने है वो भी देख लेते हैं, वो ये रहा, ये भी क्यूब वाला क्वेश्चन है। अब हम इसमें जीरोस कैसे निकालेंगे, बहुत इजी है। पहले आप इसमें भी x को कॉमन ले लीजिए, तो एक x कम हो जाएगा, अंदर 2x बचेंगे, यहाँ पर कोई x बचेगा नहीं। अब आप देखिए, आपको याद आ रहा है आपका ये क्वेश्चन कैसा बन रहा है, आपने अभी ये क्वेश्चन किया था इससे थोड़ी देर पहले, p² माइनस में 3 वाला, इसमें आपने यहाँ पर p का स्क्वायर किया था और यहाँ पे आपने इसे रूट में मान के स्क्वायर कर दिया था।
ठीक उसी तरह से हम यहाँ पर करेंगे, x का स्क्वायर करेंगे और हम इसको 4 को जो है रूट में मान लेंगे, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, क्योंकि देखिए 3 किसी का भी स्क्वायर नहीं होता था, इसलिए हमने इसे रूट में माना, लेकिन अब पता है 4 स्क्वायर होता है 2 का, इसलिए इसे रूट में हम नहीं मानेंगे। ठीक है, अब देखिए फिर हम यहाँ पे तो पता ही हमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो भी मैंने लगाया था फॉर्मूला a प्लस बी a माइनस बी, तो इस तरह से हमारे 3 चीजें हो गई, एक तो x हो गया ये वाला, एक हो गया x प्लस में 2, एक हो गया x माइनस में 2, तो x बराबर में 0, x प्लस 2 बराबर 0, x माइनस 2 बराबर 0, तो ये माइनस का जब इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ये जब प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और ये आपका 0, तो आपके 3 जीरोस यहाँ पर आ चुके हैं। तो ये भी बहुत ईजी है, आप इसे भी कर लेंगे इजीली में। ठीक है, ओके, वेरीफाई तो आप इसे कर ही x स्क्वायर प्लस में 7x अपॉन में 2 प्लस में 3 अपॉन में 4। जब इस तरह से क्वेश्चन आ जाते हैं हमारे, जिन्हें हमें सॉल्व करना होता है, तो उन्हें हम कैसे करते हैं? बहुत आसान है, जिसके नीचे कुछ भी नहीं है उसके नीचे आप 1 मान लीजिए। अगर मान लो इसके नीचे भी कुछ नहीं होता तो भी हम 1 मान लेते हैं, फिलहाल तो इसके नीचे 4 लिखा हुआ है, 1 मान लिया। अभी हमें करना है इनका एलसीएम, तो एलसीएम हम इनका कैसे करेंगे? देखिए 1 का 2 का और 4 का हमें एलसीएम करना है। तो आपको पता ही है कि जब आप इनका एलसीएम करोगे तो आपका कितना आएगा, चलिए मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो आपका आ गया 4, तो वो आपको यहाँ पर लिख लेना है। अब 1 के टेबल में 4 आता है 4 बार में, 1 के टेबल में 4 कितनी बार में आता है? 4 बार में, तो उसको हमें मल्टीप्लाई करना है 2 से, इससे, तो हमारा हो जाएगा 8x स्क्वायर प्लस में 2 के टेबल में 4 आता है 2 बार में, उसको उससे मल्टीप्लाई कर दो 14x। 4 के टेबल में 4 1 बार में आता है, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे वही आएगा। अगले स्टेप में क्या करना है आपको, जो आपने एलसीएम लिया है आपको इसे गायब कर देना है। आपको अब यहाँ पर 4 जो है नीचे नहीं लिखना है, अगले स्टेप में, तीसरे स्टेप में। अब ये क्वेश्चन वैसे ही बन गया है जैसे आपने ये वाला क्वेश्चन किया था, लास्ट वाले को हमने पहले वाले से मल्टीप्लाई करके करा था, वैसे इसको करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करके हम इसके जीरोस निकाल लेंगे। तो अब ये क्वेश्चन सॉल्व आप लोग कर ही लोगे, उम्मीद करता हूँ। ठीक है, ऑलराइट। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो थोड़ा हटके है, v स्क्वायर प्लस में 4 रूट का 3 v माइनस का 15। अब जब ऐसा क्वेश्चन हमारे सामने आ जाता है तो फिर उसे कैसे करते हैं, जिसके अंदर रूट जो है वो बीच में हो। जब बीच में रूट होता है, मैं साइड की बात नहीं कर रहा, जब बीच में रूट होता है तब उसे हम कैसे करते हैं। थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा, बट डोंट वरी, मैं आपको बहुत ही इजीली तरीके से समझाऊंगा। हमें क्या करना है, इसके अंदर हमें रूट के साथ जो नंबर लिखा है 4, हमें उसको लेना है, रूट को नहीं लेना हमें। जो उसके साथ नंबर लिखा है 4 या 5 या 6 कुछ भी लिखा रहेगा, हमें उसको लेना है। तो यहाँ 4 लिखा है। अब हमें देखना है कि 10 तक ऐसे कौन से नंबर हैं। ये 10 कहाँ से आया? 10 यहाँ पर कहीं नहीं लिखा, ये इस क्वेश्चन की ट्रिक का हिस्सा है। ठीक है, 10 तक ऐसे कौन से नंबर हैं जिन्हें ऐड करने पर 4 आ जाए, जैसे 1 प्लस 3 4, 2 प्लस 2 4। ओके, तो ये 2 नंबर ऐसे हैं जिन्हें ऐड करने पर 4 आ जाएगा 10 तक। अब 10 तक ऐसे कौन से नंबर हैं जिन्हें माइनस करने पर 4 आ जाए, कैसे भी करके, चलिए वो भी देख लेते हैं अब हम। तो एक तो आपका हो गया 6 माइनस में 2, तो भी आपका 4 आएगा, है ना। 6 माइनस में 2 आपका 4 आएगा। उसके अलावा 7 माइनस में 3, तब भी आपका 4 आएगा। 5 माइनस में 1, तब भी आपका 4 आएगा। 8 माइनस में 4, तब भी आपका 4 आएगा। एक हो गया आपका 9 माइनस में 4, तब भी आपका 9 माइनस में 5, तब भी आपका 4 आएगा। तो ये वो नंबर हैं जिन्हें माइनस करने पर 10 तक, ये वो 10 तक नंबर है जिन्हें माइनस करने पर 4 आ जाएगा, और ये वो 10 तक नंबर है जिन्हें ऐड करने पर 4 आएगा। उसके बाद क्या करना है, जो रूट लगा हुआ है वो रूट आपको इन सब के साथ में लिख देना है। ठीक है, तो जो रूट था वो हमने इन सब के साथ में, जो रूट का 3 है वो हमने लिख दिया है। ठीक है, चलिए ओके, तो जो रूट था वो हमने इन सब के साथ में लिख दिया है। अब क्या करना है, अगर इस क्वेश्चन में आगे कोई नंबर है तो अच्छी बात है, कोई नंबर नहीं है तो हमें क्या बताया था आपको मैंने, 1 मान लेते हैं। अब हमें 1 का मल्टीप्लाई करना है
लास्ट वाले नंबर से, यानी 1 इंटू में 15 कितना आया हमारा 15, कितना आ गया 15। अब हमें यहाँ पर ये देखना है कि यहाँ पर हमने जितने भी जोड़े लिखे हैं, ये सारे जोड़े हैं, इनमें से ऐसा कौन सा जोड़ा है जिसे मल्टीप्लाई करने पर 15 आ जाएगा। जितने भी जोड़े हमने यहाँ पर लिखे हैं इनमें से ऐसा कौन सा जोड़ा है जिसे मल्टीप्लाई करने पर 15 आ जाएगा। जैसे मान लो हम इसको लेते हैं अगर, तो 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 12 आएगा, रूट से रूट कट जाएगा तो ये 3 हो गया, तो 12 3 जा 18, 15 तो नहीं आ रहा ना, इसको देखिए आप 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 आएगा, रूट से रूट कट जाएगा तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे हम ये वाले 3 को, तो हमारा जो है वो आएगा 63, लेकिन 15 नहीं आएगा। लेकिन आप इसमें देखिए 5 बन जा 5, रूट से रूट कट गया, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 को तो हमारा 15 आएगा। यानी ये वाला जो पेयर है, ये वाला पेयर, ये ऐसा पेयर है जिसको मल्टीप्लाई करने पे 15 आ रहा है, और ये 15 कहाँ से आया था, लास्ट वाले को पहले वाले से मल्टीप्लाई करने पर। तो इसी को निकालने के लिए हमने ये सब कुछ किया था, तो वो हमें मिल गया है, ये मिल गया है हमें। तो हम क्या करेंगे, जल्दी से हम सब कुछ मिटा देंगे। ओके, हम जल्दी से सब कुछ मिटा देंगे, जो हमें चाहिए था वो ले लेंगे। अब आप देखिए क्या करना है हमें, हम लिखेंगे v² प्लस में ब्रैकेट लगाया हमने बड़ा सा, माइनस का 15। देखिए ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, 5 रूट का 3, v लिखा है v लिख दो, माइनस लगाया माइनस लगाओ, प्लस लगाओ तो प्लस लगाता, और 1 माइनस का रूट का 3, जिसमें 1 की कोई वैल्यू होती नहीं है। तो इतना कर लिया आपने। और अब देखिए इसके अंदर क्या करेंगे, क्योंकि बाहर प्लस है तो जब वो जाएगा अंदर तो निशान में कोई चेंजिंग नहीं होगा, निशान वैसा का वैसा ही हमारा रहेगा। अब देखिए इसमें कॉमन कैसे लेते हैं, कॉमन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम इसमें कॉमन लेना सीखेंगे कि हम इसका कॉमन कैसे लेंगे। यहाँ पर v है 2 बार, तो 2 बार लिख दो, प्लस में ये रहा, v से ये v कट गया, जो कट जाता है एक बार को नीचे और जो बच जाता है वो आपका अंदर। तो ये हमारा हो जाएगा v प्लस में 5 रूट का 3, ये हमारा हो गया सॉल्व। ये इजी था, ये वाला जो पार्ट था वो इजी था। क्यों? क्योंकि इसमें इस तरफ नंबर था लेकिन इस तरफ नंबर नहीं था। बट ये डिफिकल्ट है रूट में कि यहाँ पे इस तरफ नंबर है बट इस तरफ नंबर भी है, दोनों तरफ नंबर है इसके अंदर। वहाँ पे एक ही तरफ नंबर था, एक तरफ नहीं था। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन का कॉमन कैसे लेंगे। जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो पहले तो हम यहाँ पे लिखेंगे रूट का 3, एक चीज और यहाँ पर v आएगा, हम v लिखना भूल गया, सॉरी, ठीक है। यहाँ पर v था ना तो v यहाँ पर भी आएगा, यहाँ पर भी, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर हम लिखेंगे पहले ऐसा, उसके बाद 15 है, हमें बताया ये 3 और इसका एलसीएम लेंगे आप 15 का, 15 का आप एलसीएम लोगे तो आपका आएगा 3 और 5। ओके, इतना करने के बाद में आपको क्या करना है वो आप देखिए। अब यहाँ पर लिखा है 3, आपको पता है एक चीज, जैसे यहाँ पे 2 होता तो उस 2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रूट में 2 बार। अगर किसी को ना पता तो बता देता हूँ, 7 है तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये मैथ्स का रूल होता है, ठीक है। तो उसी तरीके से ये 3 है ना, हम इस 3 को भी ऐसे लिख सकते हैं। आप इस 5 को ऐसे ही छोड़ दीजिए। अब आप बोलेंगे सर आपने 5 को ऐसा क्यों छोड़ दिया, 3 को आपने ऐसा लिखा है। वो मैंने इसलिए लिखा है, मैं चाहता तो 5 को भी मैं रूट में 2 बार लिख सकता था, बट 5 इधर नहीं था, इधर 3 था, इसलिए मैंने 3 को ही चेंज किया केवल। ये कट जाएगा, जो कट जाएगा एक बार को नीचे, ठीक है। जो बच गया, यहाँ बचा b माइनस यहाँ बचा 5 रूट का 3, तो ये आपका हो गया। तो आप लिखेंगे रूट का 3, अंदर में v माइनस में 5 रूट का 3, वो आपने यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। ओके, तो इतना आपने कर दिया है फिलहाल। चलिए ये हमने लिख दिया फटाफट से। यहाँ माइनस था तो माइनस यहाँ पर भी आएगा, और एक चीज और, यहाँ माइनस है तो माइनस यहाँ पर भी आएगा। जैसे ही आप यहाँ पर माइनस लगाओगे, इस वजह से यहाँ पर था इसीलिए, तो अंदर का जो निशान है चाहे वो कोई भी रहा हो वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। ऑलराइट, अब देखिए ये दोनों सेम है तो हम इन्हें उतार लेंगे एक बार में, और ये दोनों अलग अलग है, v और माइनस का रूट 3, हम इन्हें उतार लेंगे एक बार में। अब इनके सामने भी में कुछ नहीं करना है, एक बार 0 मान लेना है। तो ये हमारा हो गया 0 और यह हमारा ये हो गया 0। जब ये माइनस उधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का रूट 3, और जब ये उधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 5 रूट का 3, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे ये क्वेश्चंस थे जिन्हें अभी हमने क्या करा था, सॉल्व करा था, ठीक है। ऑलराइट, अब हम आगे चलते हैं और हम अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। वेरीफाई तो आप इन सबको कर ही लोगे, वेरीफाई करना मैंने आपको बताया था अभी। तो इस क्वेश्चन में हमें दिया है, ये हमें दिया हुआ है सम ऑफ जीरोस,
बराबर 1/2। आप देखिए क्वेश्चन के अंदर 1/2 जो है वो हमें सम दिया हुआ है, ठीक है, जीरोस का। और जो ये हमें दिया हुआ है दूसरा वाला, ये हमें दिया है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये हमें दिया हुआ है। और हमें इसमें निकालना है फाइंड द क्वाड्रिक पॉलिनोमियल। चाहे क्वाड्रिक पॉलिनोमियल लिखा हो या फिर केवल पॉलिनोमियल निकालना हो, फॉर्मूला एक ही लगाएंगे हम, ठीक है। तो देखिए कैसे लगाना है। तो फिर हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे और लिखेंगे द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज के एक्स स्क्वायर माइनस में सम ऑफ 0 एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ 0। तो ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है, सम ऑफ 0 प्लस में प्रोडक्ट ऑफ 0। अब देखिए सॉल्व कैसे करेंगे। ये जो k है ना, ये हमें लिखना ही लिखना है हर सवाल के अंदर। चलिए तो हमने k लिख दिया यहाँ पर, एक्स स्क्वायर है हमने एक्स स्क्वायर लिख दिया यहाँ पर, माइनस लगाया, ब्रैकेट है ब्रैकेट लगाएंगे, सम ऑफ 0 से वो लिखेंगे। तो ब्रैकेट लगाया हमने, और सम ऑफ 0 हमारा है 1/2, हमने वो लिख दिया। एक्स लगाए हमने एक्स लगा दिया, प्लस लगाए हमने प्लस लगा दिया। याद रखना ये फॉर्मूला है आपका, यहाँ माइनस है तो माइनस ही रहेगा। प्लस लगाया, प्रोडक्ट ऑफ 0 जो है उसके लिए ब्रैकेट लगाया, ब्रैकेट लगाया, और प्रोडक्ट ऑफ 0 आपको दिया माइनस का 3/4। अब देखिए अब कैसे करना है हमें। सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर माइनस का 1/2 एक्स और प्लस माइनस माइनस 3/4। अब आपको इनका एलसीएम लेना है। एलसीएम आप जब लोगे इनका तो कितना आएगा आपका एलसीएम, इन सब का नीचे कुछ भी नहीं तो 1 मान लो। और मैं एलसीएम क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि इनके नीचे नंबर है। अगर इनके नीचे मान लो कोई नंबर नहीं होता तो हमारा आंसर यहीं पर खत्म था, लेकिन इनके नीचे नंबर है इसलिए हमें लेना पड़ेगा एलसीएम। तो इन तीनों का जब हम एलसीएम लेंगे 1 का 2 का और 4 का, आपको लेना आता ही है, तो हमारा 4 आएगा। तो 4 के टेबल में 1 आता है 4 बार में, 4 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 4x स्क्वायर। माइनस में 2 के टेबल में 4 आता है 2 बार में, 2 से मल्टीप्लाई करोगे आपका आएगा 2x। 4 के टेबल में 4 आता है 1 बार में, 1 से मल्टीप्लाई करोगे उसका आपका आएगा 3। साथ में जो k लिखा है वो हम ऐसे ही लिख देंगे। अब लास्ट स्टेप हमारा, जब हम इस k को हटाएंगे तो हम नीचे का जो 4 है ना, जो एलसीएम है हमारा, एलसीएम जो है उसे भी हटा देंगे और हम सीधे आंसर लिख देंगे हमारा जो आया हुआ है। तो ये जो है वो हमारा हो गया आंसर, ठीक है। चलिए अब एक क्वेश्चन और भी करते हैं इसका। अगला क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, चलिए। तो उसके अंदर आप ये वाला क्वेश्चन देख रहे हैं, इसके अंदर भी है सम ऑफ 0 हमें दिया हुआ है 0 एंड प्रोडक्ट ऑफ 0 हमें दिया हुआ है इतना रूट का। वैल्यू पुट करते हैं हम फॉर्मूले में। मैंने फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दी। आपको पता है 0 से किसी का मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 0 ही हो जाता है, यानी अगले स्टेप में ये x और ये 0 नहीं आएगा, क्योंकि वो 0 हो जाएगा। तो जो बचेगा वो आ जाएगा k, ये बच गया। तो ये तो बहुत जल्दी हो जाएगा। अब देखिए लास्ट वाले स्टेप जब हम करते हैं तो उसमें हमें k को नहीं दिखाना होता है। चाहे इसके नीचे एलसीएम होता तो एलसीएम भी हट जाता लास्ट वाले स्टेप में, बट एलसीएम नहीं था इसके नीचे तो हमने नहीं करा, लेकिन k को हमें जरूर हटाना है आंसर लिखते समय। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब जो है हमें एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, कौन सा पॉलिनोमियल दिया है हमें दिया है एक्स स्क्वायर k प्लस में 3x, इस क्वेश्चन के अंदर 5k माइनस का 3। ओके, ये हमें दिया हुआ है। और क्वेश्चन ये कह रहा है, आप देख सकते हैं, इफ द सम ऑफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 1/4 ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो फिर आप यहां पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। यहां पर आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, और वो गिवन कंडीशन क्या है, तो ये है सम ऑफ जीरोस बराबर 1/4 मल्टीप्लाई
प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। दरअसल ये क्वेश्चन ही कह रहा है, आप अच्छे से पढ़ लीजिए, लिखा है ना उसमें सम ऑफ जीरोज, उसके बाद फिर ये लिखा हुआ ऊपर तक, फिर उसका आगे लिखा है इज इक्वल टू 1/4, ये रहा 1/4 ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो ये आपको लिखा हुआ मिल गया है, ठीक है। अब आप इसे करेंगे कैसे, हमें इसमें k की वैल्यू निकालनी है, हमें इसमें निकालना है k, हमें इसमें k की वैल्यू फाइंड आउट करना है। बहुत इजी तरीका है। मैंने जब आपको वेरिफिकेशन सिखाया था, अभी, तो मैंने आपको उसमें सम ऑफ जीरोस का एक फॉर्मूला बताया था, वो था आपका माइनस का b अपॉन में a, ठीक है। और उसमें b और a क्या था, फिर मैंने आपको इसमें फॉर्मूला और बताया था प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का, वेरिफिकेशन के अंदर जो हमने किया था वो था c अपॉन में a। वो क्या था, a b c क्या था, एक्स स्क्वायर के साथ में जो लिखा था मैंने बोला था वो a होगा, अगर कुछ लिखा है तो x के साथ अगर कुछ लिखा हुआ है तो वो हमारा पूरा b होगा, और ऐसा नंबर जिसके साथ में कोई भी x नहीं लिखा है वो हमारा c होगा। ये मैंने आपको बताया था। तो इस हिसाब से अब जो हमारा b है वो ये पूरा पोर्शन हमारा b हो जाएगा x के साथ जो लिखा हुआ है। तो यहाँ फॉर्मूला क्या कहते हैं, माइनस का फिर b लिखना है आपको। तो पहले तो आपको माइनस लगाना है, ये वाला फॉर्मूले वाला आपको माइनस लगाना है, फिर आपको लगाना है ब्रैकेट। अब जो b है, अगर b में भी माइनस है तो वो आप उतार दो, देखो यहाँ पर b में भी माइनस, तो हमें यहाँ पर उतारना है पूरा b, हमने उतार दिया। अपॉन में a का मतलब आपको मैंने बताया था एक्स स्क्वायर के साथ में जो भी लिखा रहता है, एक्स स्क्वायर में कुछ भी लिखा था उसे 1 मान सकते हो, ठीक है, और 1 की कोई वैल्यू होती नहीं है, इसलिए हमारा a यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है। फिर 1 अपॉन में 4 इंटू में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी c, ये रहा आपका c, तो आप यहाँ लिखेंगे 5k माइनस का 3, और नीचे a माने 1, क्योंकि इसके अंदर कुछ भी नहीं है, लेकिन 1 की कोई वैल्यू होती नहीं है। तो आपने इस तरह से यहाँ वैल्यू डाली है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में तो आ गया होगा। चलिए, तो फिर हमने ये कर दिया है और हमें इसमें k निकालना है। अब देखिए सॉल्व इसे कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हम क्या करने वाले हैं, आप इसके लिए चाहे तो ये 1 लिख सकते हैं, क्योंकि a का मतलब 1 होता है, वैसे उसकी वैल्यू तो होती नहीं है। 4 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा, 1 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा 5k माइनस का 3। यहाँ पर माइनस से माइनस कट जाएगा, यहाँ आपको बचेगा k प्लस में 3 अपॉन में 1। फिर यहाँ पर हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 का मल्टीप्लाई हम करेंगे इससे, तो 4k प्लस में 3 बराबर 1 का मल्टीप्लाई करेंगे इससे 1 5k माइनस में 3। जब 4 का मल्टीप्लाई आप इससे करोगे तो आपका आएगा 4k प्लस 12, 4 का इससे भी करना है मल्टीप्लाई, 4 का इससे भी करना है मल्टीप्लाई, 1 का करोगे तो आपका आएगा 5k माइनस में 3, ठीक है। अब क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है तो मैं इरेज कर रहा हूँ, आपने नोट तो कर ही लिया होगा उम्मीद करता हूँ, ठीक है। चलिए, तो इतना करने के बाद में अब आगे हमें क्या करना है वो देख लीजिए आप। तो ये हमारा आया है, ठीक है, हमारा ये आ गया 4k प्लस में 12 5k माइनस का 3, ये हमारा आ गया है। अब आपको इसमें एक काम करना है, और वो काम आपको क्या करना है वो भी आप देख लीजिए कि यहाँ पर जो लिखा पड़ा है आपको इसके अंदर यहाँ पर जो k लिखा हुआ है ना, ये भी k वाला है और ये भी क्या है, k वाला है। तो फिर हम एक काम करेंगे, पहले हम एक काम करते चलिए, इस पूरे को हम इधर ले आते हैं। देखिए 4k प्लस का 12, ये प्लस का था इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का था इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, बराबर में 0। 0 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर कुछ बचा ही नहीं, हम सब इधर ले गए, यहाँ 0 ही बचेगा फिर, ठीक है। अब k वाले से k वाला सॉल्व करोगे तो आएगा माइनस का k, क्योंकि 5 में से 4 जाएगा, क्योंकि माइनस का और ये प्लस का है, तो 1 आएगा। वो भी बड़ा कौन सा है, ये बड़ा है, इसके आगे माइनस लगा इसलिए माइनस आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 15 बराबर में 0। तो माइनस का k बराबर में, जब ये प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये कट जाएगा इससे माइनस का माइनस, k बराबर 15, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऑलराइट, अब एक क्वेश्चन और करते हैं इसी की तरह से, ठीक है। अब आपके सामने ये क्वेश्चन है जिसमें आपको दिखाई दे रहा है पॉलीनोमियल इज 4x स्क्वायर माइनस का 27x प्लस में 3k स्क्वायर, ये आपको दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। फिर हम इसमें भी लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन
कंडीशन हम लिखेंगे सम ऑफ जीरोज इक्वल्स टू में प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अब इस क्वेश्चन में कुछ 1/4 नहीं आएगा, उसमें आया था पहले वाले में, इसमें नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इस क्वेश्चन में कहा ही नहीं, आप पढ़ लीजिए, लिखा है ना सम ऑफ, इसमें लिखा है ना सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज जो है वो आपको दिया हुआ है इसके अंदर, जो है ओके सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल आर इक्वल। ये देखिए इक्वल लिखा हुआ है ना, ओके उसमें ये तो नहीं लिखा ना कि वो 1/4 है इक्वल का या जो भी है, नहीं लिखा, तो फिर हम यही मान लेंगे। ठीक है, सम ऑफ जीरोज का आपको मैंने फॉर्मूला बताया था माइनस का b अपॉन में a। अब उस हिसाब से जो b है वो ये हो गया माइनस का 27। तो पहले तो माइनस क्वेश्चन का आएगा, फिर ब्रैकेट आएगा, उसके बाद अगर क्वेश्चन में माइनस है तो वो हो जाएगा। और जो a है वो आपका आ गया 4 इस बार तो आपको a दिया हुआ है, अच्छी बात है। बराबर में प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है c अपॉन में a, c जो है वो आपका ये पूरा हो जाएगा 3k² और जो a है वो आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, 4 से 4 कट गया, माइनस से माइनस कट गया, यह है 27 बराबर में 3k², 3 से a कट जाएगा 9 बार में, तो आ गया 9 बराबर में k²। जब ये स्क्वायर उधर जाएगा तो ये हो जाएगा रूट में, और आपको पता है 9 किसका रूट होता है? 9 होता है, 3 का रूट, तो आपका आंसर आ गया 3। लेकिन बच्चे गलती करते हैं, वो गलती क्या करते हैं मैं आपको बता देता हूँ, आधा नंबर पेपर में मार्क करते हैं। जब भी हम किसी नंबर का रूट हटाते हैं तो हम उसको इस तरीके से लिखते हैं, प्लस और माइनस लगा करके, ये आधे नंबर का होता है एग्जाम में। अब आप इसमें देख रहे हैं वो कह रहा है फाइंड द क्वाड्रिक पॉलिनोमियल, ठीक है, whose zeros are 5 and 6। इस बार आपको जीरोस दिए हैं, जीरोस आर 5 and 6। आपको ना तो सम दिया है ना ही प्रोडक्ट दिया है। पहली बात तो ये सम और प्रोडक्ट नहीं है, ये बस जीरोस हैं, और आपको निकालना है क्वाड्रिक पॉलिनोमियल, चाहे क्वाड्रिक लिखा हो या ना लिखा हो। अगर आपको पॉलिनोमियल भी लिखा रहेगा तो भी क्वेश्चन यही है। तो आपको निकालना है क्वाड्रिक पॉलिनोमियल जिसमें आपको सम और प्रोडक्ट नहीं दिया है, जीरोस दिया है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे निकालेंगे सम ऑफ जीरोस, फिर आप निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। कैसे निकालेंगे? सम आएगा 5 प्लस में 6 यानी कि 11, और प्रोडक्ट आएगा 30 इन जीरोस से। अब आप बोलेंगे सर आपने सम ऑफ जीरोस के अंदर ये वाला फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया और आपने प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में ये वाला फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया? अब देखिए, जब मैंने आपको वेरिफिकेशन करना सिखाया था पहले क्वेश्चन के अंदर, तो उस क्वेश्चन में क्या था, मैंने आपको सम ऑफ जीरोस के 2 फॉर्मूले बताए थे। एक तो ये वाला था, है ना, फॉर्मूला सम ऑफ जीरोस का, वेरिफिकेशन में आपको मैंने बताया था, और एक आपको मैंने बताया था नॉर्मली प्लस कर दो। ऐसे मैंने प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की भी 2 बारें बताई थी आपको। एक तो ये वाला फॉर्मूला बताया था वेरिफिकेशन में, और एक मैंने बोला था डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पर हमें जो भी करना है डायरेक्टली करना है। इस तरह के केस में अगर पेपर में आएगा तो उसमें हमें ये वाला मेथड नहीं लगाना है। ठीक है, अब देखिए आपके पास आ चुका है सम ऑफ जीरोस 11, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 11। फिर आपको वही करना है जो इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपने किया था, द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज k x² माइनस में सम ऑफ जीरोस x प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, तो आप करेंगे k ब्रैकेट में x² माइनस, तो x² माइनस ब्रैकेट बंद, सम ऑफ जीरोस आपका है 11 और x लगा तो लगा देंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपका 30 है। तो अब आप इसे आगे इजीली सॉल्व कर लेंगे, आपको मैंने करना सिखाया हुआ है। ये क्वेश्चन तो आपको मैंने पहले भी कराया है, बस उस क्वेश्चन में अंतर इतना है कि उस क्वेश्चन के अंदर आपको ये दिया था और इस क्वेश्चन में हमें ये नहीं दिया था, ये दिया था, फिर हमने इससे ये बनाया है। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपको ये पॉलिनोमियल दिया है, तो पॉलिनोमियल आपको कितना दिया है, x² प्लस में 7x प्लस में 10, और इसमें आपको 1 0 दिया हुआ है, और आपको निकालना है इसके अंदर ऑल जीरो। अब यार ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तो कैसे करेंगे? ओके, चलिए मैं आपको समझाता हूँ। पहले तो कुछ चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को फिलहाल आप भूल जाइए, आप इधर फोकस करिए, समझिए। अगर किसी क्वेश्चन के अंदर पावर जो है वो 2 है, जैसे यहाँ 2 है, तो उस क्वेश्चन में आएंगे 2 जीरोस। कितने जीरोस आएंगे?
2 जीरोस। अगर किसी क्वेश्चन में पावर 3 हो जाए तो उस क्वेश्चन में आएंगे 3 जीरोस। अगर किसी क्वेश्चन में पावर 4 हो जाए तो उसमें आएंगे 4 जीरोस। ठीक है, अब आप समझिए, इस क्वेश्चन में पावर 2 है तो इसमें कितने जीरो आएंगे टोटल? 2, जिनमें से एक उसने हमें दे रखा है। तो हमें कितना जीरो और निकालना है? 1 जीरो और निकालना है, क्योंकि 2 की पावर जब होती है तो उसमें टोटल 2 आते हैं, जीरो 2 आते हैं, जिसमें हमें एक पहले से ही दिया है, तो बस हमें 1 जीरो और निकालना है। लेकिन अगर मान लीजिए मैं इसी क्वेश्चन में लगा देता क्यूब, तो फिर कितने जीरो हम निकालते हैं इसके अंदर? 3 निकालते हैं इसके अंदर हम जीरोस, और दिया कितना है हमें? 1 दिया है, यानी 2 जीरोस हमें और निकालने पड़ते 3 के लिए। अगर इस क्वेश्चन में पावर में कर देता 4, ओके, तो फिर अब टोटल जीरोस कितने हो जाते हैं? 4 जीरोस हो जाते हैं, और हमें दिया कितना इसके अंदर है? 1 जीरो, यानी हमें 3 जीरोस और निकालने पड़ते हैं। बट फिलहाल यहाँ पर हमें दिया है 2, तो इसमें टोटल जीरोस होते हैं 2, हमें निकालने हैं 2 जीरो, और हमें 1 जीरो दिया है तो हमें 1 जीरो और निकालना है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको 1 जीरो दिया जाता है और बाकी जीरोस निकालने होते हैं, या 2 जीरो दिए रहेंगे, 2 जीरोस और निकालने होंगे, तो ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे? बहुत ही इजी तरीके से करते हैं। चलिए, ऐसे क्वेश्चंस में आपको क्या करना है? आपको डिवाइड करना है। क्या करना है? डिवाइड। कैसे? x² प्लस में 7x प्लस में 10, ठीक है, इसको आपको डिवाइड करना है किससे? यहाँ पे लिखा है ना माइनस का 2, अगर यहाँ माइनस लिखा हुआ है, अगर यहाँ पे क्या लिखा है? माइनस, तो आप उसे मान लेंगे प्लस, और अगर यहाँ प्लस लिखा होगा तो आप यहाँ मान लेंगे उसको माइनस, और ये x आपको अपने मन से लगाना है, ठीक है। अब देखिए, आपको इसे डिवाइड करना है। अब ये आपने 9th में सीखा होगा, मैं मान के चलता हूँ, क्योंकि ये वीडियो मैं बना रहा हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए, जो पेपर में आते ही आते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस ही आते हैं। तो प्लीज़, मेरे पास टाइम की कमी है, मैं डायरेक्टली इसको डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। आपको 9th में आता होगा ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। अगर आपको नहीं आता है डिवाइड करना तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, तो मैं इसके लिए एक स्पेशल वीडियोस बना दूंगा डिवाइड करने के लिए, ठीक है। तो हम इसे डिवाइड करेंगे तो फिर हमारा यहाँ पर आएगा, ये कट जाएगा, हमारा आएगा 5x प्लस में 10 प्लस का 5, तो 5x प्लस में 10। तो आप देखिए यहाँ पर, ये हमारा आंसर आया है। यहाँ पर डिवाइड करके हमारा आंसर क्या आया? x प्लस में 5। अब आपको रिमाइंडर कितना आया? 0, वो आपको यहाँ डाल देना है। ये रहा आंसर, और रिमाइंडर 0 यहाँ डाल देना है, ठीक है। ओके, अब देखिए प्लस का 5 उधर जाएगा तो क्या करना है? ये माइनस हो जाएगा। तो आपके जो इसमें जो ऑल जीरोज है, ऑल जीरोज वैसे कितने आएंगे? 2 ही आएंगे ना इसके अंदर। तो ऑल जीरोज आपके हो गए, एक तो माइनस का 2 और एक हो गया आपको माइनस का 5। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आप देख ही रहे हैं इसके अंदर जो लिखा हुआ है, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बोर्ड पे। पहले थोड़ा मुझे टाइम दीजिए, आप लिख रहे हैं 6x क्यूब 2x स्क्वायर 10x, और इसमें हमें कह रहा है कि आपको ऑल जीरोस निकालने, हम लिखेंगे ऑल जीरोस निकालने। चलिए भैया, हमें तो हम लिख देंगे ऑल जीरोस, और इसके अंदर आपको 2 जीरोस दिए, एक नहीं दिया, कितने दिए? 2 जीरोस, वो भी कौन कौन सा? माइनस रूट 5/3 एंड माइनस का रूट 5/3, ठीक है। ओके, सबसे पहले यहाँ पावर देखते हैं। यहाँ पावर लगी हुई है 4, तो अगर पावर होती है 4 तो उसमें निकालते हैं कितने जीरोस? 4 जीरोस आने चाहिए। उसमें टोटल जीरोस कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो हमें निकालने हैं ऑल जीरो। देखिए जरा, जिसकी पावर 4 होती है उसमें 4 जीरोस होते हैं, और हमें 2 जीरोस दिए हुए हैं, तो हमें कितने जीरोस और निकालने हैं? हमें 2 जीरोस और निकालने हैं टोटल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम करेंगे डिवाइड, जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, जब भी आपको जीरोस निकालना हो, लेकिन उसके लिए आपको 1 या 2 जीरो अगर क्वेश्चन में दिया हो, आपको जीरोस निकालना है, और इसके लिए आपको 1 या 2 जीरो अगर क्वेश्चन में दिया है, तो उसे ऐसे ही करते हैं, सबसे पहले डिवाइड ही करते हैं, चाहे क्वेश्चन में कुछ भी कह रहा हो, ठीक है। अब देखिए, इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें माइनस का 2 लिखा था, तो हमने लिख दिया था x प्लस में 2। मैंने बोला था अगर माइनस का है तो प्लस कर लो, प्लस का है तो माइनस कर लो, लेकिन उसमें एक ही जीरो था ना, यहाँ पर है 2 जीरो। तो अब यहाँ पर कितना लिखेंगे, ये दिक्कत है। तो थोड़ा समझो, यही चीज़ इंपॉर्टेंट है, बच्चों को इसी में दिक्कत आती है। हमें क्या करना है, देखो समझो मेरी बात को, मैं कुछ रफ में कर रहा हूँ पहले, उसके बाद मैं यहाँ पे करूँगा, ठीक है। आप समझो, जैसे यहाँ पर माइनस है तो हम यहाँ मान लेंगे प्लस रूट का 5/3x। अगर यह माइनस है तो यहाँ पर अगर प्लस है, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं तो हम प्लस मान सकते हैं, तो हम मान लेंगे माइनस रूट का 5/3 और यहाँ लगा देंगे x। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर
मल्टीप्लाई करना है। आपको पता है ये माइनस का ये प्लस का है तो हो जाएगा ये ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर का फॉर्मूला, क्योंकि ये है ए माइनस बी ए प्लस बी। आपको पता है ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, यही होता है ना फॉर्मूला, ठीक है। तो फिर वो फॉर्मूला हम यहाँ पर लगा देंगे इजीली, तो हो जाएगा ये ए का स्क्वायर यानी ए हो गया हमारा एक्स और बी का स्क्वायर यानी ये। आप बोलोगे सर ये माइनस क्यों लगाया, अरे यार ये इसका फॉर्मूला होता है। आप बोलोगे सर ये तो प्लस लगा हुआ है, समझो ऐसे, ये देखो अब आप ढंग से देखो, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस में बी ए माइनस का बी, ठीक है। तो उस हिसाब से तो हमें ये दिया हुआ है तो हम ये निकालेंगे, तो यहाँ माइनस ही तो लगाएंगे बीच में हम, ठीक है। तो फिर हमने ये लगा दिया। अब एक्स का स्क्वायर यही होगा एक्स स्क्वायर, रूट का अगर स्क्वायर हम करते हैं तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा और जो नंबर है वो आ जाएगा। तो हमारा आया एक्स स्क्वायर, हमारा जो आएगा वो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 5/3, ये हमारा आ गया। अब हमें इससे करना है डिवाइड, लेकिन आप बोलोगे सर यहाँ तो ना अपॉन में आ रहा है, तो इससे डिवाइड कैसे होगा। तो देखिए अपॉन को सॉल्व कर लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे इसके मान लो 1, अब इसका एलसीएम लो 3 आएगा, एक के टेबल में जो 3 आता है वो 3 बार में ही आता है, 3 का इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 3x स्क्वायर, और 3 के टेबल में 3 आता है 1 बार है, 1 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे यही आएगा। तो नीचे जो एलसीएम आया है आपको उसको लेना नहीं है, और यहाँ जो नंबर आपका आया है इससे आपको इसे डिवाइड करना है। तो देखिए अब आप इसे डिवाइड इजीली कर सकते हैं ना, ठीक है। तो आप डिवाइड इसे कैसे करेंगे, आप यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर, तो आपका हो जाएगा 6x⁴, और ये आपका हो जाएगा माइनस का, इसका फिर आपको इससे मल्टीप्लाई करना है, इधर साइड में तो आप इसे ऐसे लिख देंगे, फिर आप इसमें निशान चेंज करेंगे, ये कट जाएगा 6x3, यहाँ आपका बचेगा प्लस में 3x² माइनस का 5, फिर आप यहाँ पे लिखेंगे प्लस का 6 और 2x 6x3, और इसका जब इससे मल्टीप्लाई रहेगा आपका आएगा माइनस का 10x माइनस प्लस कट जाएगा 3x² तो प्लस का है, और माइनस का 5 तो प्लस का 1 3x² माइनस का 5 माइनस प्लस कट जाएगा, और यहाँ पर रिमाइंडर 0 आएगा। अब आपका ये आंसर आ गया है, और डिवाइड आपको मैंने करके सिखा दिया है। डिवाइड के लिए आप अलग वीडियो अगर चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिएगा, मैंने यहाँ डिवाइड कर दिया है। हमें केवल इस आंसर से मतलब है, तो मेरे पास जगह नहीं इसलिए मैं डिवाइड को मिटा रहा हूँ, आप वीडियो पॉज करके उतार देना, ठीक है। ओके चलिए, अब मेरा आंसर आ गया है। तो मैंने आपको बताया था कि हमारा जो भी आंसर आएगा, आपको मैंने बताया था कि हमारा जो भी आंसर आएगा उसके सामने हमें 0 मानना है। 0 कहाँ से आया, रिमाइंडर जो हमारा आता है ना 0, वो ये आ गया। अब यार इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें तो ऐसा था, तो वो तो बहुत आसानी से हमने कर लिया था, प्लस का जो था उधर आके माइनस का हो जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में तो ऐसा नहीं है ना, इसमें तुम्हें क्या करना पड़ेगा, जो हमने सबसे पहले क्वेश्चन किया था लास्ट वाले के, हमें 1 मान के फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो वो हमें इसमें करना पड़ेगा। 1 का 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1 ही आएगा, 1 का एलसीएम लोगे तो भी 1 आएगा। हमें बीच वाला चाहिए कैसे भी, इन्हें प्लस करके या माइनस करके, देखो 1 में 1 को प्लस करो तो 2 आ जाएगा, बहुत ईजी भी है। देखिए तो कैसे करेंगे, x² प्लस में 1x प्लस में 1x प्लस में 1 बराबर में 0, और 1 की कोई वैल्यू होती नहीं है। अब क्योंकि बाहर प्लस है तो अंदर का निशान चेंज नहीं होगा, वो वैसा का वैसा ही उतर जाएगा। तो यहाँ पर हम कॉमन लेंगे तो हमारा आएगा x, इनमें कॉमन x प्लस में 1। आप बोलेंगे सर ये कॉमन कैसे आया, देखो आपको लेना मैंने सिखाया था कॉमन, x यहाँ पे 2 है तो 2 बार आ जाएगा, यहाँ पर 1 है तो 1 ही बार आएगा, कट गया, जो कट गया वो बाहर आ गया, जो बचा यहाँ x बचा x प्लस का प्लस। अब देखिए यहाँ पर कुछ भी नहीं बच रहा, जब कुछ भी नहीं बचता तो 1 मान लेते हैं, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ऐसे ही हम इसमें कॉमन ले लेंगे। तो फिर अब देखिए यहाँ तक आपने कर लिया है, अब आपको क्या करना है, ये हो जाएगा आपका x प्लस में 1, क्योंकि ये 2 बार आया है, और यहाँ जो आया x और ये प्लस का 1, ये आप एक साथ ऐसे लिख लोगे। मेरे पास जगह नहीं इसलिए मैं यहाँ कर देता हूँ, ठीक है। अब आपको क्या करना है, x प्लस में 1 बराबर में 0 और x प्लस में 1 बराबर में 0। मैंने ऐसे किया था, आपको समझ में आया, पहले मैंने ऐसे किए थे, ऐसे वाले क्वेश्चन जो थे मैंने ऐसे किए थे। प्लस का इधर आएगा माइनस का 1, तो आपके जो ऑल जीरोज हैं इस बार, जो आपके ऑल जीरोज है ना, क्योंकि इसमें क्वेश्चन पूछा था ऑल जीरोज, वो आपके 2 तो ये हो गए, 2 तो आपके ये हो गए, और 2 आपके ये हो गए, माइनस का 1 और माइनस का 1। तो इस तरह से आपकी ऑल जीरोज आ गए, ठीक है। ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट था,
सेकंड पार्ट में बहुत जल्दी लेकर के आऊँगा। सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, लाइक कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कमेंट करके कि आपको वीडियो कैसी अच्छी लगी। ओके, और अगर वीडियो में कोई कमी है तो आपको बता सकते हैं। बाकी मैं दूसरा पार्ट भी इसका लेकर के आऊँगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। दूसरे पार्ट के अंदर हम फिनिश कर देंगे इस चैप्टर को और एक भी क्वेश्चन पेपर का इनसे बाहर नहीं आएगा। ऑलराइट, तब तक के लिए बाय।